तुम कमजोर पड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें थामने वाला रब कभी कमजोर नहीं पड़ता। इसलिए हिम्मत मत हारना। मेरा रब वहां से रास्ते पैदा करता है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जाट पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो मोटिवेशनल वीडियो है। मैं कुछ आपको पॉइंट्स और कुछ चीज़ें बताऊंगा कि आप किस तरह से मानसिक रूप से अपने दिल को, अपने दिमाग को मजबूत बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें, और एक छोटा सा अच्छा सा खूबसूरत सा कमेंट कर दिया करें। साइड में हाइप का बटन आता है, उसको प्लीज़ ज़रूर दबा दिया करें। और अगर आपको कोई भी चीज़ परचेज करनी है तो उसके लिए आप देखिएगा कमेंट्स के ऊपर एक मोर आता है लिखा हुआ, MORE, मोर। आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे लिंक खुल जाएंगे। तो आपको जो भी चीज़ वहाँ से खरीदनी है आप वहाँ से आसानी से खरीद सकते हैं। वो ये इसलिए बताना ज़रूरी है, जो मैं यूज़ करता हूँ ये चीज़ इसलिए भी बतानी ज़रूरी है कि आप लोग बाद में मेरे से हर चीज़ का लिंक मांगते हैं। तो मैंने बहुत सारे लिंक हर वीडियो के अंदर डालता हूं, आपकी जो भी ज़रूरत की चीज़ है आप वहां से खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वीडियो मोटिवेशनल है। मोटिवेशनल इस वीडियो में मैं आपको आज कुछ पॉइंट बताऊंगा, 8 पॉइंट बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं और अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। तो मैं 8 पॉइंट आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है कि जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दो। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों के साथ में स्पाइनल कोड इंजरी हुई है, और स्पाइनल कोड इंजरी होने के बाद हम लोगों का होता क्या है कि पूरा माइंड जो है सिर्फ आगे की बातों के ऊपर और पीछे की बातों के ऊपर लगा रहता है, जिसकी वजह से हम अपनी रिकवरी में बाधा डाल देते हैं और रिकवरी हमारी आनी बंद हो जाती है, क्योंकि हम फोकस सिर्फ जो हो चुका है उन बातों के ऊपर करते हैं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, काश ये ना होता, काश मैं ना जाता, या काश मैं वहाँ पे उस टाइम ना होता। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान को नेगेटिविटी की तरफ ले जाती हैं और उसके आगे के रास्ते को मुश्किल बना देती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आगे का रास्ता मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल भी हो जाता है। तो इसलिए आपकी लाइफ में जो हो चुका उसको छोड़ दीजिए और आगे के बारे में सोचिए कि मैं अब आगे की लाइफ को किस तरह से आसान बना सकता हूँ। जब आप उसके ऊपर काम करेंगे तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा, और ख़ास करके स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर आपकी रिकवरी भी आनी चालू हो जाएगी। लोग क्या करते हैं कि पुरानी बातों पे ध्यान रखते हैं और आगे के बारे में सोचते नहीं हैं। एक्सरसाइज उल्टी सीधी करी नहीं करी तो होता क्या है कि हमारा माइंड तो लगा हुआ है दूसरी जगह पर और शरीर काम कर रहा है इस तरफ। तो ना ही पिछला काम पूरा हो पाएगा, ना ही अगला काम पूरा होगा। तो इसलिए पिछली बातों को भूल जाएं, जो हो चुका। अब आगे के बारे में सोचें, तब आपकी रिकवरी भी आएगी और लाइफ भी हैप्पी हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, किसी भी इंसान से ज़्यादा उम्मीद मत रखो। देखिए, होता क्या है कि जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है और किसी के साथ ज़्यादा लगाव होता है तो ऑटोमेटिक इंसान का जेनेटिक इस तरह का जीन्स होता है, या इस तरह की नेचुरल चीज़ें उसके अंदर होती हैं कि अगर वो किसी इंसान से मोहब्बत करता है या ज़्यादा लगाव करता है या उठना बैठना ज़्यादा करता है या मिलना ज़्यादा करता है, तो ऑटोमेटिक इंसान के अंदर उस इंसान के प्रति उम्मीद पैदा हो जाती है कि यार ये इंसान 24 घंटे मेरे साथ रहता है, या मेरे साथ आता है, या मेरे साथ जाता है, या मेरे पास रहता है, या इसके पास इतना पैसा और फिर भी मेरे साथ मिलता है। तो ऑटोमेटिक होता क्या है कि हमारे माइंड के अंदर उस इंसान के लिए उम्मीद पैदा हो जाती है कि मैं अगर परेशानी में होऊंगा या मेरे साथ कोई दिक्कत होगी तो ये इंसान मेरी उम्मीद के ऊपर खरा उतरेगा। लेकिन ज़िंदगी के अंदर ये सारी चीज़ें इसके बिल्कुल उलट होती हैं। अगर आप किसी इंसान से ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं तो वो इंसान आपको चोट पहुंचाएगा। उम्मीद रखें, और उम्मीद और विश्वास सिर्फ ऊपर वाले के ऊपर रखें, बाकी किसी इंसान से ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं। अगर आप इंसान से उम्मीद लगाएंगे तो सिवाय आपको धोखा और फरेब के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और जब ये चीज़ें आपके साथ होंगी तो वक्त निकल चुका होगा और आप और ज़्यादा मायूस और डिप्रेशन में चले जाएंगे कि यार वो मेरा पक्का दोस्त था, या वो मेरा भाई था, या वो मेरा रिश्तेदार था, या कोई भी था XYZ। अगर आपने उससे उम्मीद लगाई तो आप सिवाय चोट खाने के अलावा आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए किसी से उम्मीद न लगाएं,
कोशिश करें, अपने काम खुद करें और कोशिश करें कि उतना ही काम करें जितना आपसे हो सकता है, उससे ज़्यादा की कोशिश ना करें, वरना आपको नुकसान और ज़्यादा पहुंचेगा। दोस्तों, थर्ड नंबर का और तीसरा पॉइंट है, कभी भी एक बात का याद रखना आप कि गलती करके अपने आप को कभी मत कोसना। मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं, तो उन लोगों का कहना क्या होता है कि हमसे ये गलती हो गई और उसकी वजह से हमें ये सज़ा मिली है। नहीं, जबकि लाइफ और सोच और हमारा भविष्य और हमारा जो फ्यूचर है, सब कुछ इसके उलट होता है। इंसान कभी गलती करके अगर ऊपर वाले से माफ़ी मांग लेता है तो उसकी वो गलती ख़त्म हो जाती है और ऊपर वाला माफ़ी मांगने वाले को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जितना ज़्यादा वो नफ़रत गलती करने वाले से करता है, उससे ज़्यादा मोहब्बत ऊपर वाला गलती करके माफ़ी मांगने वाले से होता है। तो कभी भी अपने आप को इस बारे में ना कोसें कि यार मेरे से ये गलती हुई थी और उसकी मुझे सज़ा मिली है, जबकि ऐसा नहीं होता। दोस्तों, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हम उस वक्त नहीं कर पाते हैं या हम उसके लायक नहीं होते हैं जो काम ऊपर वाला हमसे कराना चाहता है। हमें ऐसे रास्ते पर डाल देता है या हमें ऐसे रास्ते पे भेज देता है जहां हमसे कुछ गलती होती है और फिर हम परेशानी में आ जाते हैं और हमारा ऊपर वाला हमारा इंतज़ार करता है कि अब ये सही रास्ते पे आ गया है, अब मैं देखता हूँ ये उस रास्ते पे चलता है कि नहीं चलता। तो सब चीज़ें ऑटोमेटिक ऊपर वाले की तरफ से प्री प्लान्ड होती हैं और सारी चीज़ें हमारी किस्मत ऊपर वाले ने लिखी होती है, हम कुछ नहीं करते, ये सब ऊपर वाले की तरफ से होता है। तो अपनी गलती करने के बाद कभी भी अपने आप को ना कोसें। दोस्तों, फोर्थ नंबर का पॉइंट आता है, किसी भी काम में पहली बार फेल होने पर डरो मत या उस काम को छोड़ो मत कि हमसे ये काम नहीं हो पाएगा अगर पहली बार में नहीं हो पाया। दोस्तों, जितने भी पॉइंट और ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली मैं अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई होने के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि 12 साल का सफ़र इतना आसान सफ़र नहीं होता। अगर ऊपर वाले का बहुत शुक्र है, उसने मुझे इन चीज़ों से निकाला है, तो ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बातें भी मुझे ऊपर वाले ने ही सोचने और समझने की शक्ति दी और अपनी लाइफ में अप्लाई करने का मौका दिया। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी काम करना चाहते हैं और उसमें आप पहली बार में फेल हो जाते हैं, तो आप ये ना सोचें कि भाई अब हमसे ये काम नहीं हो पाएगा। देखिए, कोई बच्चा अगर कोई एग्ज़ाम देता है, मान लीजिए कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ का कोई एग्ज़ाम देता है और उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करता, तैयारी नहीं करता और पहली बार एग्ज़ाम देता है और फेल हो जाता है, तो क्या उस बच्चे को दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए या अपनी ज़िंदगी को नष्ट कर लेना चाहिए या फिर अपने भविष्य को बर्बाद कर लेना चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो इंसान एक बारी में बिना तैयारी के अगर फेल हो जाता है, तो ऊपर वाला उसको मौका देता है कि आप इस बार फेल हो गए हो, अगर आप अगली बार कड़ी मेहनत करोगे तो इससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स से, इससे अच्छी ज़्यादा रिकवरी लेके आओगे। कई बार ऐसा होता है, हम कोई भी काम करते हैं तो हमें अटपटा सा लगता है। एक तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सर्वाइकल वाले या डी लेवल वाले पेशेंट होते हैं, स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम वो खड़े होते हैं तो उनको चक्कर भी आते हैं, घबराहट भी होती है, बेचैनी भी होती है। अगर वो उस टाइम पे उस चीज़ को समझ लें, उसका सोल्यूशन निकाल लें और रेगुलर अपने काम को करते रहें, तो वो उस चीज़ में फिर कामयाबी हासिल कर लेंगे। अगर वो पहली बार में हिम्मत हार जाएं कि हमें तो चक्कर आते हैं, घबराहट होती है, हम नहीं खड़े होंगे, तो फिर वो ज़िंदगी में कभी खड़े नहीं हो सकते। ऐसे भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, फ़ोन पे बताते हैं। तो अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझें और जिस काम में एक बार फेल हो गए तो फेल होना ना समझें, आपको समझ लीजिए एक बार और मौका मिला है, आपको कॉन्फिडेंस बनेगा उस चीज़ से। दोस्तों, फिफ्थ नंबर का पॉइंट आता है, हर सुबह डेली जब भी आप उठते हैं उस टाइम पे आप 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का मतलब है, जब भी आप सुबह को उठते हैं तो अपने ऊपर वाले की तारीफ करें, अपने ऊपर वाले का शुक्र करें कि हम रात को सोए थे और अब सुबह हम जिंदा उठ गए, क्योंकि इंसान रात को मरे के समान होता है और जब सुबह उठता है तो उसे ऊपर वाले का शुक्र करना चाहिए और तारीफ करनी चाहिए और 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। और मेडिटेशन में पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसको लेना चाहिए और वो ये है कि वो पूरे दिन की दिनचर्या और पूरे दिन का रूटीन 5 मिनट में सेट कर ले कि कल मैंने ये काम किया था और उसके 10 स्टेप किए थे, आज सुबह उठ के ऊपर वाले का नाम लेके मैं आज इस काम के 15 स्टेप करूँगा। इस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा आपको और पॉजिटिव सोचेंगे और मेडिटेशन करेंगे तो आप नेगेटिव एनर्जी से दूर रहेंगे और नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे।
क्योंकि जब 5 मिनट के लिए आप मेडिटेशन सुबह उठ के करेंगे तो आपका एक मकसद बन जाएगा ज़िंदगी जीने का। और ज़िंदगी जीने का जब कोई इंसान मकसद बना लेता है तो वो कामयाबी हासिल कर लेता है। दोस्तों 6 नंबर का पॉइंट आता है, ऐसी चीज़ों पर अपनी एनर्जी और अपना माइंड वेस्ट ना करें जो चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, देखिए जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं वो सारे पॉइंट अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और 1 दिन या 2 दिन करके देखेंगे ना, तो आपको जीवन की सच्चाई पता लग जाएगी। जो 6 नंबर का ये पॉइंट है, किसी भी चीज़ के ऊपर या किसी भी इंसान के ऊपर आप अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें जो आप हासिल नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कोई आपका दोस्त है या फिर आपके माँ बाप है या भाई है या आपका कोई रिश्तेदार है या कोई भी XYZ हो सकता है, आप चाहकर भी इस कंडीशन में आके उसको अपना नहीं बना सकते। आप लाख कोशिश कर लें, पूरी ज़िंदगी कोशिश कर लें, आप उसको अपना नहीं बना सकते, क्योंकि आपने उसको नहीं छोड़ा, उसने आपको छोड़ दिया। उसका रीज़न ये है कि आपकी कंडीशन इस तरह की है। अगर आप उसके पीछे भागोगे वो आपसे और दूर भागता चला जाएगा। उससे बढ़िया, सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने आप को इतना कामयाब और पॉजिटिव और इतना अच्छा बना लें कि दुनिया आपसे चिपकने की कोशिश करे। फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपके सामने हूं तो दुनिया मेरे से दूर भागती थी, और आज ऊपर वाले का शुक्र है आप लोगों की दुआओं से मैं यूट्यूब पर फेमस हूं, मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूं, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं। तो अब लोगों को लगने लगा, जो लोग मेरे एक्सीडेंट से पहले के मेरे जानने वाले यार दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी जो भी लोग थे, वो लोग उस टाइम मेरे को छोड़ के चले गए। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि ये अब कामयाब होने लगा है तो वो लोग मेरे से अब चिपकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं अब उनसे चिपकने की कोशिश या मिलने की कोशिश नहीं करता। तो अपने आप को इतना कामयाब बना लें कि लोग आपसे मिलने के लिए तरसें, ना कि आप लोगों से मिलने के लिए तरसें। तब आपकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी और आप अपने आप को खुश और हैप्पी महसूस करेंगे। दोस्तों 7 नंबर का पॉइंट आता है, सुनो सबकी और करो अपने मन की। देखिए जितने भी पॉइंट मैंने आपको पीछे बताए अभी 6, उन सब का निचोड़ एक इस पॉइंट में भी आ जाता है, और हर एक पॉइंट का मतलब दूसरे पॉइंट में छुपा होता है। लेकिन आपको सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके एक का मतलब दूसरे में आपको समझ में आएगा। आपको ज्ञान देने वाले लोग बहुत मिलेंगे, मुझे भी बहुत आज भी ज्ञान देते हैं, आज भी मुझे बहुत ज्ञान देते हैं जो लोग कभी मुझसे मिले नहीं, या जिन लोगों ने कभी 12 साल में या 13 साल में मेरे से मिलने की कोशिश नहीं की और मेरे बहुत अच्छे चाहने वाले थे। आज वो कभी कभी मेरी कामयाबी को देखकर, कामयाबी सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में होती है और ऊपर वाला ही कामयाब करता है। इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, देना और ना देना ऊपर वाले के हाथ में। वो लोग आज मुझे ज्ञान देते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। देखिए मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था। वो बंदा 12 साल में, मेरा बहुत जिगरी दोस्त था, 12 साल में कभी मुझसे 1-2 बार मिलने आया, वो भी फॉर्मेलिटी के तौर पे। दिल्ली उसको काम पड़ा तो वो फॉर्मेलिटी के तौर पे मेरे से मिलने आ गया, पर्सनल मेरे से मिलने नहीं आया। आज वो मुझे क्या ज्ञान देता है कि मैंने तेरे लिए एक वेद से बात की है, एक बाबा से बात की आयुर्वेद के, और वो गारंटी लेता है कि मैं तेरे को चला दूंगा। तो दोस्तों मुझे दुख भी बहुत हुआ और अच्छा भी लगा, लेकिन मैंने उसको क्या जवाब दिया, एक ही लाइन में मैंने हर किसी को जवाब देता हूँ। अगर वो बाबा या वेद या डॉक्टर जो भी है मेरे को स्टैम्प पेपर पे लिख के गारंटी से देता है कि हाँ मैं उसको चला दूंगा या मैं उसको इतने % ठीक कर दूंगा, स्टैम्प पेपर पे, कोर्ट के पेपर पे, तब मैं उससे इलाज करा लूँगा। उसके बाद उसका दोबारा रिप्लाई नहीं आया। तो इसीलिए दोस्तों सुनो सबकी और करो अपने मन की। हर आदमी आपको फ्री का चूरन बांटने की और फ्री की सलाह देने की, ज़बान चलाने की, ज़बान से आप कुछ भी कह सकते हैं, बता तो सकता है, लेकिन अगर उस काम के लिए उसके 1000-2000 रुपये भी खर्च हो गए ना, तो वो दोबारा आपको सलाह नहीं देगा। तो इसलिए कोई भी कुछ भी कहता है उसकी बात को सुन लो, सुनने के बाद में सोचो, उसके नेगेटिव पॉजिटिव सारे पहलू आप अपने माइंड से सोचो, और उसके बाद में फिर फैसला अपने हक में जैसे आप अच्छा ले सकते हैं वैसा फैसला लो, तब आप कामयाब हो पाएंगे। लेकिन अगर आपने हर किसी की बात को सुना और फौरन उसका रिस्पॉन्स लेने के लिए आप उस काम के पीछे लग गए या उसके साथ चले गए या उसने के साथ में लग गए उसके कहने से, तो सिवाय बर्बादी के और परेशानी के और पैसा खराब करने के और आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए अपने मन की सुने,
अपने दिल की सुने और अपने ऊपर वाले से राब्ता करें, उससे बातें करें, जैसा वो कहे वैसा। 8वें नंबर का और लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों, बोलना कम करें। बोलने से ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। आपको कोई जीवन में शांति नहीं दे सकता सिवाय आपके अपने मन के। अगर आप खुद चाहें तो अपने मन को शांत खुद कर सकते हैं। अगर आप किसी जाहिल आदमी से या जिसको हमारे बारे में नहीं पता आप उससे बहस करेंगे तो आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी, माइंड भी डिस्टर्ब होगा और आपको गुस्सा भी बहुत जल्दी आएगा। मेरे साथ ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि एक वीडियो देख ली और एक वीडियो देखने के बाद में मुझे ज्ञान देते हैं कि आप न्यूरो के डॉक्टर के पास जाएं या न्यूरो फिजियोथेरेपी कराएं या न्यूरोलॉजिकल रिहैब सेंटर ज्वाइन करें। वो सिर्फ एक वीडियो 10 मिनट की देखी और उसके बाद में मेरे को कमेंट करके ज्ञान देने लगते हैं। तो मुझे गुस्सा भी आता है पर मैं शांत रहता हूँ, लेकिन मैं उनको भी जवाब दे देता हूँ। उनको जवाब क्या देता हूँ कि भाई मैं पिछले 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ और 12 साल से सफर हूँ। आप मेरी वीडियो जाके देखें तो आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या क्या करता हूँ और कहाँ के डॉक्टरों से बात कर चुका हूँ। मैं आप लोगों की दुआ से, ऊपर वाले का शुक्र है, पूरे वर्ल्ड के हर तरह के डॉक्टर के टच में रहता हूँ और हर तरह के डॉक्टर से बात होती है और हर तरह के डॉक्टर से नॉलेज भी लेता हूँ। लोगों को लगता है कि भाई घर में रहता है, यूट्यूब पे वीडियो बनाता है तो सिर्फ इस करता कुछ नहीं है, सिर्फ वीडियो ही बनाता है। जबकि अगर वो मेरी और वीडियो देखेंगे तो उनको पता लग जाएगा मैं डेली के पौना घंटा 45 मिनट के 500 रुपये तो डॉक्टर को पे करता हूँ फिजियोथेरेपी कराने के, जिससे कि मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे और मेरा कोई जॉइंट्स ना जुड़े। इसीलिए ऊपर वाले का बहुत शुक्र है कि 12 साल में भी मेरा कोई घुटना या हिप्स या मेरी कंधे या मेरी कमर या मेरा एंकल, कोई जॉइंट्स मेरा नहीं जुड़ा है, सब फ्लेक्सिबल है। इसीलिए फ्लेक्सिबल है क्योंकि मैं हर काम को एक रूटीन के हिसाब से करता हूँ और हर काम को वैल्यू देता हूँ। इसलिए किसी की बात का बुरा ना माने और किसी से ज़्यादा बहस ना करें। अपने काम से काम रखें, जो जो कहता है उसकी सुने और उसको ज़्यादा आप नहीं बोलेंगे तो वो चुपचाप चला जाएगा। आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने काम में लगे रहेंगे। अगर उसकी बात का बुरा मान गए तो अगला काम आपका खराब हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा ना करें। तो दोस्तों ये थी मेरी मोटिवेशनल वीडियो। आपको मैंने 8 पॉइंट बताए अपनी लाइफ को हैप्पी रखने के लिए, खुश रखने के लिए, और उसमें देखिए सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए होते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।